जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मनोकामना के बारे में, मुराद के बारे में। या आप कहीं जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं और आप वहाँ पे कोई मन्नत जो है वो मान देते हैं। क्या होता है कई बार हम बहुत सारी मन्नत जो है वो मनोकामना जो है या बहुत सारी अरदास भगवान के पास लगा कर आते हैं कि अब मैं अगर समझाऊं आपको तो जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई काम है, उस काम को बनवाने के लिए भगवान को एक तरीके से मैं बोलूं तो घूस दे के आते हैं। जैसे भगवान को बोलते हैं कि भगवान हमारा ये कार्य करवा लीजिए, हम आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, या हम ऐसा कुछ कर देंगे, या सोने की चीज़ चढ़ा देंगे, या हम डला वगैरह चढ़ा देंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बोल के चले आते हैं। अगर वो काम पूरा हो जाने के बाद में अगर हम नहीं चढ़ाते हैं तो हमें क्या होता है, दोष लगता है। और अगर हम भूल जाएं, कई बार क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि अगर हम भूल जाएं कि कहाँ हमने क्या माना है तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जैसे हमने आज माना या 15 साल पहले कोई चीज़ जो है वो मान दी है और आज वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। मान लीजिए कि हमने कहीं चांदी का मुकुट या सोने की बेसर या कुछ भी A to Z अगर मान लिया, 15 साल पहले हमने कहीं पे बोल दिया कि हम ये चढ़ाएंगे, उसके बाद आज जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो मन जो है वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है कि अब तो बहुत सारी महंगाई है और अब हम क्या वो चीज़ें चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, और अगर ना चढ़ाएं तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे मन जो है, ये सब मन के सवाल हैं। मन में बहुत सारे सवाल जो है वो आते रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता है। मन जो है वो भ्रमित होता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मन्नत की, अगर आप कोई मन्नत मानते हैं भगवान को, कुछ बोलते हैं कि किसी की नौकरी, किसी का जॉब, किसी का घर, किसी का बच्चा, कुछ भी हो जाए, तो आप ऐसा करेंगे तो आपको उन सारी चीज़ों को याद रखना चाहिए कि आप कहाँ पे क्या मन्नत जो है वो मान के आए हैं। देखिए होता क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए किसी की बेटियां हैं। अभी आज के ज़माने में दोनों चीज़ें बराबर हैं, मैं उस टॉपिक पे नहीं बात कर रही हूँ, मैं एक मोटा मोटा आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। जैसे मान लीजिए किसी के पास एक पुत्री है या 2 पुत्रियाँ हैं और उनको पुत्र की लालसा है, तो कई सारे मंदिर, वृंदावन हो गए या कहीं भी खाटू श्याम हो गए या कहीं वैष्णो देवी हो गए, या जहाँ भी जाते हैं तो बोल के चले आते हैं कि उनको लड़का हो जाएगा या हमारे लड़का हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं वो बोल के आते हैं। उसके बाद क्या होता है, समय बीतता जाता है, उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है और उसके बाद जिनकी मन्नत होती है वो टालते चले जाते हैं। आज नहीं, कल नहीं, अभी बच्चा हुआ है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर 1 साल का हो जाए, फिर 2 साल का हो जाए, फिर थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर उसकी नौकरी लग जाए, फिर उसकी बहू आ जाए, फिर हम करेंगे। इस तरीके से मन्नत जो होती है वो बहुत पुरानी होती चली जाती है। लास्ट में पता चले वो शांत हो गए, मर गए और जो मन्नत है वो अधूरी रह गई और किसी को पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या मान के रखा था। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जिस बच्चे के लिए मानी जाती है ना, फिर वो बच्चा, देखिए बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं कि जब बच्चों के लिए कोई मन्नत मानी जाती है और वो मन्नत पूरी ना करी जाए तो बच्चों के ऊपर बहुत सारी जो मुसीबतें हैं वो आ जाती हैं। और मुसीबतें तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि भगवान, देखिए क्या होता है कि वो हो सकता है कि किसी गलती से कोई चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब मन में वो चीज़ें होती हैं ना, डाउट्स होते हैं मन में, तो वो कहीं ना कहीं वो मन में ऐसा आता है कि हमने ये नहीं किया, शायद ऐसा इसलिए हो गया है, वो चीज़ें आ जाती हैं। भगवान कभी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर छोटे बच्चों की कोई मन्नत होती है और अगर वो पूरी ना की जाए तो बच्चे जो है वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा जिद्दी जो है वो हो जाते हैं। अब ये बात मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सही है। और इसके बाद क्या है कि जब किसी बड़े की, जैसे मान लीजिए कि किसी की नौकरी के बारे में मान लिया, पता चले किसी की 10 साल, 15 साल, 20 साल, 60 साल की नौकरी है, होके पूरी होके वो वापस भी आ जाते हैं, मन्नत जो है वो फिर भी पूरी नहीं हो, मतलब करने नहीं जाते हैं। भगवान से जो बोल दिया है, पता चले भगवान जी जो हैं वो भी भूल गए। आप तो भूल गए, साथ साथ में भगवान जी भी भूल गए।
क्या ऐसा आपको करना चाहिए? देखिए, मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। जीवन में आप जितना कर सकते हैं, भले ही वो दान पुण्य की चीज़ें हो गई या भले ही भगवान के प्रति कोई चीज़ें जो हैं वो आप अर्पण कर रहे हैं, तो आपको उतना ही बोलना चाहिए जितना आपका सामर्थ्य है। भगवान किसी चीज़ को खाते नहीं हैं। आप प्रसाद लेके जाते हैं तो भगवान उसको नहीं, भगवान एक जो भोग है वो बस ग्रहण करते हैं, मतलब एक भाव के जो भूखे हैं वो है भगवान। बाकी जो भी चीज़ें आप लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो तो सिर्फ लोगों में वितरित होती हैं। भगवान उस चीज़ को कहाँ ग्रहण करते हैं, वो तो केवल भाव के भूखे होते हैं। जैसे कहीं आप डला लेके जाते हैं, कहीं आप मान लीजिए 1 कुंटल के लड्डू लेके गए या 20 किलो का डला लेके गए, कुछ भी लेके गए, तो वो भगवान को केवल भोग लगा दिया जाता है, बाकी वो लोगों में वितरित होता है। भगवान नहीं खाते हैं उसको, भगवान का एक भोग जो है वो बस लगाया जाता है। जितना आप कर सकते हैं उतना मानिए, जो आपकी क्षमता में नहीं है उतना आप मत बोलिए कि आप ना कर सकें। इसके बाद अगर आप भूल जाते हैं, फिर आपको कभी याद आता है, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं। जो चीज़ें आप बोलिए उसको जितनी जल्दी हो सके, काम पूरा हो जाता है तो आपको कर लेनी चाहिए, उनको बहुत दिन तक टाल के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मुझे लगता है ऐसे सही नहीं रहती हैं। पहले आप बोलते हैं उसके बाद पूरा नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं। दूसरी बात, अगर भूल जाते हैं, कई दफ़ा बहुत सारे लोग होते हैं जो भूल जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने कहीं बोल दिया कि हम यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे, वहाँ करेंगे, ऐसा करेंगे, उसके बाद क्या होता है वो भूल जाते हैं कि हमने कहाँ क्या बोला था। या कई बार बहुत सारी चीज़ें जो है वो मन विचलित हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि हमने क्या बोला था। ऐसे में आपको आपके जो भी कुल देवी देवता होते हैं वहाँ पे आपको जो है वो चढ़ाना चाहिए। अगर वहाँ भी नहीं चढ़ा सकते हैं तो कोई ऐसी जगह, मान लीजिए कि मंदिर, आप जिस भी मंदिर में पूजा कर रहे हैं उसके आसपास कोई वट वृक्ष है या पीपल का वृक्ष है या कोई ऐसा वृक्ष है जहाँ पे पूजा जो है वो होती है। जैसे कदम का पेड़ हो गया, जो ऐसे पेड़ जहाँ पे भगवान जो है वो रहते हैं, जैसे कदम का पेड़ हो गया, उसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। क्योंकि जो चीर वस्त्र हरण हुआ था, जो चीर की चोरी हुई थी, तो वो भगवान श्री कृष्ण ने कदम के पेड़ से ऊपर से किया था। इस वजह से उस पेड़ में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। और जो पीपल का वृक्ष होता है उसमें आप सबको पता है उसमें भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। जो वट वृक्ष होता है उसमें त्रिदेव का वास होता है, भोलेनाथ का, ब्रह्मा जी का, विष्णु भगवान का। तो जो पूजनीय है हमारे वृक्ष, उन वृक्षों के नीचे आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। जिस मान लीजिए भूल चूक की पूजा आप कर सकते हैं कि आपने कहाँ क्या माना था, उस हिसाब से आप उनकी पूजा जो है वो करवा सकते हैं और कर सकते हैं। एक और मैंने शुरुआत में बोला था कि अगर कोई मन्नत पहले मानी है, वो 10-15 साल पुरानी हो गई है, उस समय कम महंगाई थी, आज महंगाई हो गई है, तो तब क्या करना चाहिए? अगर आपने मान लीजिए कि एक मोटा मोटा उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि मान लीजिए आपने बोल दिया है कि कहीं आप जैसे किसी की नौकरी हो गई या किसी को बच्चा है, आपने बोल दिया कि उसको बच्चा हो जाएगा या उसकी नौकरी लग जाएगी तो हम चांदी का मुकुट चढ़ाने आएंगे, आप ऐसा कर बोल दिए हैं। उस समय बोले हैं, साल बहुत पुरानी बात हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ाना चाहिए, भले ही वो चीज़ छोटी हो सकती है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन महंगाई अगर बहुत ज़्यादा हो गई है, आपने ऐसा नहीं बोला है कि आप कितने किलो का या कितने मतलब किस क्वांटिटी में चढ़ाएंगे, तो फिर आपको छोटा बड़ा, क्योंकि पूजा 3 तरह की होती है, छोटी, बड़ी और मंझली, तो आप उसी तरीके से चढ़ाइए ज़रूर। अब वो छोटा और बड़ा जो है वो हो सकता है। अगर आपने कई बार 1 किलो 2 किलो इस तरीके की क्वांटिटी या 10 किलो 5 किलो की क्वांटिटी बोली है, तो भी अगर आपके सामर्थ्य में नहीं है तो आप करिए ज़रूर, भले आप उससे थोड़ा सा कम करें, लेकिन करने की पूरी कोशिश कीजिए कि आपको वो कार्य जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। क्योंकि भगवान जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो आपको आपकी गलती के लिए दंडित करते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे कार्य ऐसे होने लगते हैं जीवन में कि हमारा जो मन है वो विचलित हो जाता है और हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने ये कार्य नहीं किए हैं, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। तो आप लोग चीज़ों को ध्यान रखिए, और मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।